हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी को रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण चैप्टर से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर कराऊंगा। आप देखते चले। पहला प्रश्न है, कौन सी गैस उत्सर्जित तो होंगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो होंगी हाइड्रोजन, क्योंकि जल में H2O होता है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। ऑप्शन ए है सहसंयोजी, ऑप्शन बी है वैद्युत संयोजी, ऑप्शन सी है कार्बनिक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी वैद्युत संयोजी। चूंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण वैद्युत संयोजी यौगिक ही कर सकते हैं। सहसंयोजी में ये एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। यह 2013 के सेट ए में, 2015 के सेट ए में पूछ चुका है। इसका ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी है नॉन। इसका सही उत्तर होगा CaCO3। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है। ऑप्शन ए है 1:1, ऑप्शन बी है 2:1, ऑप्शन सी है 3:1, ऑप्शन डी है 2:2। इसको अब ऐसे समझते हैं कि जल का एक अणु जो है H2O है। H2O में H के समीप हाइड्रोजन के समीप 2 लिखा हुआ है, O अर्थात ऑक्सीजन के समीप कुछ नहीं लिखा है तो 1 समझते हैं। और आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन के 1, अतः इसके ऑप्शन बी 2:1 सही होंगे। अगला प्रश्न 5वां प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। यह 2016 के ए सेट में पूछा गया है। ऑप्शन ए है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है द्वि अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन डी है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए संयोजन अभिक्रिया को समझते हैं। इसमें आपको जल के अणु बनाने हैं तो 2 हाइड्रोजन के अणु ले लेंगे और ऑक्सीजन के 1 अणु ले लेंगे तो जल के 2 अणु बन जाएंगे। इस प्रकार से संयोजन अभिक्रिया होगा। द्वि अपघटन अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसमें किसी भी यौगिक के परमाणु या परमाणु के समूहों द्वारा एक दूसरे यौगिक के परमाणु या परमाणु के समूहों द्वारा विस्थापित करके स्थानों का स्थानांतरण आदान प्रदान कर लेते हैं तो द्विविस्थापन अभिक्रिया या द्वि अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। उपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसमें किसी भी यौगिक या परमाणु में ऑक्सीजन का संयोग होता है अथवा हाइड्रोजन का वियोजन होता है तो उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। तो हम सांस को अंदर लेते हैं अर्थात ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ अर्थात उपचयन अभिक्रिया हुआ। इसलिए यही उत्तर होगा, ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। ऑप्शन डी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, लेकिन जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। आप अपनी सांस को छोड़ते समय महसूस करेंगे कि गर्म हवाएं बाहर निकल रही हैं अर्थात ऊष्मा बाहर निकल रही हैं। अथवा कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात कि CaCO3 संगमरमर का पत्थर जो होता है उसका अपघटन होगा तो उसमें कैल्शियम ऑक्साइड कली चूना बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो वहाँ भी ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। अथवा कार्बोहाइड्रेट जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वहाँ भी ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए है ऊष्माशोषी,
ऑप्शन बी है ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन सी है उभयगामी, ऑप्शन डी है प्रतिस्थापन। ये प्रश्न 2017 के सेट ए में और 2013 के सेट ए में आया हुआ है। ऑप्शन ए ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 संगमरमर में ऊष्मा प्रवाहित की जाती है तो वह टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करते हैं तो कार्बन और प्लस ऑक्सीजन बनता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हमने समझाया है अभी अभी। उभयगामी अभिक्रिया, उभयगामी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अग्र क्रिया से उत्पन्न उत्पादन पुनः अभिक्रिया में भाग लेकर वही अभिक्रिया का अभिकारक बनाए जो पहले था, अर्थात कि ऐसी अभिक्रियाएं सीधी चलते हुए जो उत्पाद बनाती हैं उन उत्पादों से फिर रिटर्न आते हुए वही उत्पाद बनाए जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो वह उभयगामी या उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं। ऑप्शन डी है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन मीनिंग हुआ कि किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं को या अणुओं को किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु द्वारा अथवा किसी परमाणु द्वारा उसके मूलकों को विस्थापित कर देना प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती हैं, तो वह द्विअपघटन अभिक्रिया होती है और एक एकल अपघटन अभिक्रिया, अर्थात द्विविस्थापन अभिक्रिया और एकल विस्थापन अभिक्रिया। इस प्रकार से यह समाप्त होता है और अगला मैं उभयगामी अभिक्रिया डिटेल्स में कभी किसी वीडियो में समझा दूंगा। प्रश्न 6 के जो उत्तर होंगे ऑप्शन बी होंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों? क्योंकि साग सब्जी जो है वह अपघटित होंगे, अपघटित होंगे तो कार्बनिक यौगिक बनेंगे, कार्बनिक यौगिक बनेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगा और कार्बन डाइऑक्साइड जहां उत्पन्न होता है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती हैं, अतः बी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 7 है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? यह प्रश्न 2015 के सेट सी का है। अभिक्रिया दिया हुआ है 2Cu यानी कॉपर प्लस O2 यानी ऑक्सीजन के एक अणु। अभिक्रिया का चिन्ह दिया हुआ है 2CuO अर्थात कि कॉपर ऑक्साइड। ऑप्शन ए है कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ, ऑप्शन बी है कॉपर का अवकरण हुआ, ऑप्शन सी है कॉपर का नाइट्रेशन हुआ, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो आप पाएंगे कि यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है अर्थात कि ऑक्सीकरण हो रहा है, तो कॉपर का ऑक्सीकरण ऑप्शन ए इसका सही है। ऑप्शन बी समझते हैं अवकरण तब होता है जब कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग होता तो कॉपर का अवकरण होता, या कॉपर हाइड्रोजन से संयोग करता तब यह अवकरण कहलाता। कॉपर का नाइट्रेशन हो ही नहीं सकता। जब नाइट्रेशन का मीनिंग होता है कि जब किसी कार्बनिक हाइड्रोकार्बन से यानी कार्बनिक यौगिक से हाइड्रोजन के एक परमाणु का नाइट्रो समूह के एक या एक से अधिक समूहों द्वारा हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापित हो जाना नाइट्रेशन कहलाता है। तो नाइट्रेशन कॉपर का नहीं होगा, प्रायः यह एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक में होता है। जैसे बेंजीन समूह से हाइड्रोजन के एक परमाणु का विस्थापित होकर नाइट्रो समूह का आ जाना अर्थात NO2 का आ जाना नाइट्रेशन कहलाता है। किसका? बेंजीन का नाइट्रेशन कहलाता है। अगला प्रश्न 8वां प्रश्न है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या? यह प्रश्न 2014 के सेट सी में पूछा गया है। ऑप्शन ए है श्वेत, ऑप्शन बी है पीला, ऑप्शन सी है हरा, ऑप्शन डी है काला। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए श्वेत होगा। सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है और सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है। सिल्वर सल्फाइड का रंग हरा रंग का होता है और सिल्वर ऑक्साइड का रंग काला रंग का होता है। एक अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, कॉपर ऑक्साइड अर्थात CuO+H2 अभिक्रिया तीर चिन्ह है
Cu+H2O किस प्रकार की अभिक्रिया? यह 2016 के सेट ए में पूछा गया है। आप ऑप्शन देख सकते हैं, उपचयन, ऑप्शन बी अपचयन, ऑप्शन सी उदासीनीकरण, ऑप्शन डी रेडॉक्स। आप पहले तो समीकरण को देखें, CuO है, CuO से O वियोजित हुआ है अर्थात टूटा है और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का संयोग हुआ है। तो उपचयन अभिक्रिया की परिभाषा होती है कि जब किसी तत्व या परमाणु से ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उपचयन कहलाता है। तो यहाँ हाइड्रोजन से ऑक्सीजन का संयोग हुआ है, उपचयन है। और होता है कि जब हाइड्रोजन का संयोग हो तो अपचयन कहलाता है। तो यहाँ हाइड्रोजन का संयोग ऑक्सीजन के साथ हुआ है तो ये अपचयन अभिक्रिया भी है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं अर्थात कि नमक बनाते हैं, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाते हैं। अगला ऑप्शन है डी रेडॉक्स। रेडॉक्स अभिक्रिया ही होगा, उपचयन और अपचयन जो दोनों साथ में अभिक्रिया संपन्न हो तो वह रेडॉक्स अभिक्रिया होगा, अतः इसका आंसर डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 10 है प्रश्न संख्या। समीकरण CaCO3 सॉलिड है, अभिक्रिया तीर चिन्ह है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ भी सॉलिड है, प्लस CO2 गैस है, किस प्रकार का समीकरण है? ऑप्शन ए है वियोजन, ऑप्शन बी है उभयगामी, ऑप्शन सी है संयोजन, ऑप्शन डी है प्रतिस्थापन। यह अभिक्रिया भी पूछ सकता था कि कौन सी अभिक्रिया है। तो देखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात CaCO3 यह दो खंडों में, दो यौगिकों में टूटा हुआ है, CaO और प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, एक सॉलिड और एक गैस में टूटा हुआ है, तो ये वियोजन अभिक्रिया है। उभयगामी अभिक्रिया हमने बताया था कि अभिक्रिया में जब भाग लेकर कोई यौगिक टूटते हैं या जुटते हैं और पुनः उसी यौगिक से अभिक्रिया संपन्न हो तो पुनः पूर्ववर्ती यौगिक प्राप्त हों या पूर्ववर्ती तत्व या तत्व परमाणु प्राप्त हों तो वह उभयगामी अभिक्रिया कहलाते हैं, उभयगामी समीकरण कहलाएंगे। अगला है संयोजन। जब दो परमाणु या दो यौगिक संयोग करते हैं तो संयोजन अभिक्रिया होती है, तो ये संयोजन अभिक्रिया है नहीं, वियोजन होगा। ऑप्शन डी है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन मीनिंग होता है कि जब परमाणु या परमाणुओं के समूह किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को विस्थापित कर उसका स्थान ले ले तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, नहीं है, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं है। अगला 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? यह 2019 और 2021 में पूछा गया है। आप ये चीज़ देखें कि विस्थापन अभिक्रिया पूछे हुए है। विस्थापन अभिक्रिया दो तरीके के होते हैं, एक एकल विस्थापन, एक द्विविस्थापन। जब ये क्लियर करके नहीं दिया गया हो तो इसमें केवल और केवल एकल विस्थापन देखते हैं, द्विविस्थापन नहीं देखते हैं। अगर एकल विस्थापन छोड़ के द्विविस्थापन पे आंसर करेंगे ठीक तो वो गलत हो जाएगा। आइए देखते हैं ऑप्शन ए CaCO3 अभिक्रिया तीर चिन्ह है, CaO प्लस CO2 ऊपर के समीकरण का ये बनाया हुआ है, तो आप ये जानते हैं कि ये वियोजन अभिक्रिया है और वियोजन अभिक्रिया का समीकरण है। बी है CaO प्लस 2HCl, यहाँ पे Ca और Cl2 एक कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा प्लस H2O जल बनाएगा। ऑप्शन बी में भी यहाँ देख रहे हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है। आगे देखते हैं सी, Fe प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट अभिक्रिया तीर चिन्ह FeSO4 प्लस Cu। यहाँ Fe जो है कॉपर और लोहा में, लोहा ज़्यादा क्रियाशील है किससे? कॉपर से, और कॉपर विस्थापित हो जाता है किससे? लोहा से, तो फेरस सल्फेट बनाता है, ये विस्थापित करता है, अर्थात कि ऑप्शन सी ही सही होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगा। ऑप्शन डी है NaOH प्लस HCl बनाता है NaCl
प्लस H2O। यहाँ ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं कि ऑप्शन बी में भी परमाणु का आदान प्रदान हो रहा है अर्थात द्विविस्थापन है, यहाँ भी डी में भी द्विविस्थापन है। दोनों में द्विविस्थापन इसलिए दिया गया कि ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको नहीं हो, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न संख्या 12 है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग यानी वृद्धि कहलाता है। यह 2019 के ए का है और 2020 में भी पूछा था, ए ही सेट था। ऑप्शन ए है अपचयन, ऑप्शन बी है उपचयन, ऑप्शन सी है संक्षारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अपचयन यानी कि अवकरण, उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो उपचयन ही होगा, अपचयन तो होगा नहीं, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। संक्षारण भी ऑक्सीजन के संयोग से ही होता है, लेकिन संक्षारण किस में होगा? तो केवल लौह अयस्कों में होगा संक्षारण, और संक्षारण के लिए धातु चाहिए। यहाँ तो कह रहा है कि ऑक्सीजन का योग तो हाइड्रोजन में भी हो सकता है ना। तो आप ये देख सकते हैं कि इसका आंसर जो होगा उपचयन होगा, अपचयन होगा नहीं, तो ऑप्शन बी ही सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 13 है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व X का नाम बताएं। ये 2018 के सी सेट का है। ऑप्शन ए है Na यानी सोडियम, ऑप्शन बी है Mg यानी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी है Cu यानी कॉपर, ऑप्शन डी है K यानी कि पोटासियम। सोडियम हमने कहा Na, इसका लैटिन नाम का संकेत है नाइट्रियम होता है, तो सोडियम चांदी के जैसा सफ़ेद होता है, मैग्नीशियम भी चांदी के जैसा सफ़ेद होता है, पोटासियम का कैलियम लैटिन नाम कैलियम है और इसका भी रंग चांदी के जैसा ही सफ़ेद होता है। एक है कॉपर, ये नीले और हरे कलर को अपने में ऑब्जर्व कर लेता है अर्थात कि अपने में अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण यह लाल ऑरेंज यानी कि भूरे रंग का दिखता है, अर्थात कि वह तत्व X जो है वह कॉपर है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर, सोडियम सल्फेट Na2SO4 एक्वा है यानी घोल है, प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2 एक्वा ही है, दोनों घोल है। दोनों घोल को आपस में मिश्रित कर दिया जाता है तो अभिक्रिया तीर चिन्ह बेरियम सल्फर डाइऑक्साइड सॉलिड बनता है, BaSO2 बेरियम सल्फर डाइऑक्साइड प्लस 2NaCl, ये एक्वा घोल बनता है नमक का 2 अणु। उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। ये रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार का है? वर्ष 2018 के सेट ए में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं कि Na2SO4, तो Na2 यहाँ Cl से अभिक्रिया किया है तो यहाँ से Cl विस्थापित हो गया, कहाँ से? बेरियम क्लोराइड से Cl विस्थापित हो गया है और सोडियम सल्फेट से सोडियम विस्थापित हो गया है। सोडियम सल्फेट एक लवण था, बेरियम क्लोराइड एक लवण था, आगे जाकर बेरियम सल्फर डाइऑक्साइड एक यौगिक बनाया जो सॉलिड है। तो इस प्रकार से देखिए परमाणु के मूलकों का आदान प्रदान हुआ है। परमाणु सोडियम क्लोरीन के साथ और बेरियम सल्फेट के साथ चले गए हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। संयोजन तो हुए हैं लेकिन एक नहीं बने हैं। वियोजन तो कह नहीं सकते क्योंकि एक का टूटना वियोजन कहलाता, तो इसकी द्विविस्थापन अर्थात कि इसका सी ऑप्शन सही है। 15वां प्रश्न है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? यह 2020 के सेट ए का प्रश्न है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन यानी O2, ऑक्सीजन के एक अणु, बी है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु, सी है हाइड्रोजन के एक अणु और हाइड्रोजन H2 लिखा हुआ है, उसके बाद डी है नाइट्रोजन के एक अणु अर्थात कि N2 लिखा हुआ है। आप
पाएंगे कि जिंक का Zn होता है संकेत और सल्फ्यूरिक में H2SO4 होता है। तो जिंक सल्फाइड बना लेगा, जिंक हाइड्रोजन को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, और जिंक सल्फाइड एक लवण बनाएगा और लवण बना के हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा। तो इससे हाइड्रोजन गैस मुक्त होंगे, गैस निकलेंगी, अर्थात ऑप्शन सी सही होगा। ऑक्सीजन का निकलने का चांस नहीं बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें कहीं आ ही नहीं रहा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा नहीं, और नाइट्रोजन भी कहीं नहीं आ रहा तो नाइट्रोजन भी नहीं निकलेगा, इसलिए सी इसका राइट आंसर होगा।